नाउ गाइस दीज एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल में 14 एंड अहेड वाले जो बचे हुए थे, ये सिंपलर है, बोरिंग है। मुझे लगता है ये ना MCQ में ज़्यादा पूछे जाने चाहिए, या 2 मार्क का अगर केस में ऐसा रैंडमली पूछ लिया। देखो, इन 3 ट्रायल्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसने क्लियरली बोल दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 3 ट्रायल्स है, मतलब n की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। चलो सर, पहले इससे तो जो अपने को मिल रहा है वो निकाल लेते हैं। अपन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P मानते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को जो Q मानते थे वही हुआ है अपना। पर याद करो, अब P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी 1, तो क्या P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 करके Q की वैल्यू 1 माइनस P लिख पाऊंगा आगे, तो तब की तब देखेंगे। क्यों, वो दरवाज़ा लगा दे बच्चा। P ऑफ 2 क्या हो जाएगा, NC2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3C3 सक्सेस की पावर 3 अगर फेलियर की पावर 0। बेटा लास्ट टाइम ना क्या हुआ था, एक बच्चे ने ये 3 और ये 9 काट दिया था। बेटा ये ऐसे नहीं कटता है वैसे, उसका आंसर तो भी आ रहा था, बताओ क्यों? 3C2 की वैल्यू 3 हो जाती है, बट ऐसा काटना मत मेरे भाई लोग, ठीक है ना। 3C2 की पहले वैल्यू 3 लिखना, 3P² इज इक्वल टू 9, 3C3 तो 1 होता है P³। अब ये ठीक है, 1 ज़ा ये 3 ज़ा ये कटा, ये बस P बचा, तो Q इज इक्वल टू 3P हुआ है। बट हमें तो पता था Q की वैल्यू 1 माइनस P है, तो 1 माइनस P इज इक्वल टू 3P हुई है। 4P इज इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू 1/4 हो चुकी है। तो अब हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता चल चुकी है, तो फेलियर की 3/4 रहेगी अगर पूछा रहता तो। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट वाला गाइस, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, कोई रैंडम वेरिएबल x है, पर ये देख लो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आर इन AP। देखो एक बार जस्ट याद दिलाता हूँ, अगर 3 टर्म्स AP में है, कुछ A B और C, तो याद है अपन लोग बोलते थे A प्लस C इज इक्वल टू 2B। जिनको नहीं याद है उन लोगों के लिए बताता हूँ मैं। देखो अगर A B और C AP में है, तो B माइनस A मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों का, C माइनस B भी तो कॉमन डिफरेंस ही होने वाला है, तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो रहा है। वैसे एक बार के लिए GP का भी बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर ABC GP में है कभी ऐसा आ जाए, तो B² इज इक्वल टू AC होता है। ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक बार ना ये क्वेश्चन के बाजू में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये फट से लिख लो ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, इफ़ A B C इन AP, तो फिर 2B इज इक्वल टू A प्लस C। एक बार मेरे लिए प्लीज़ लिख लो। क्या समझा था ना भाई? नहीं वो तब भी नहीं जाने वाले बच्चे, नहीं वो भले वो सही बोल रहा है, बट वो जाने नहीं वाले, भगवान की कसम बताऊंगा तेरे को। चलिए अब देखो, मेरे को n तो वैल्यू पता नहीं है मुझे, उसने n ही बोला है कि हाँ ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा NC1, ठीक है ना। सक्सेस की पावर 1 फेलियर की पावर 0 हो रहा है, इसकी वैल्यू सही जाओ, या इसकी वैल्यू अब देखो मैं यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे जगह नहीं हो रही मेरे को। मैंने ना सक्सेस या 0 लिखा तो गलत लिखा था, सॉरी होगा, एक समझो क्या, फेलियर की पावर n माइनस 1 होगा, सॉरी। देखो मेरे को क्या चाहिए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 चाहिए था मेरे को, तो जगह NC1 सक्सेस कितना है बच्चा लोग मेरा, प्रोबेबिलिटी सक्सेस का P है की पावर 1, फेलियर की पावर बचा कुछ है n माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा NC2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर n माइनस 2। हाँ बेटा NCR है ना बेटा, तो मेरा R की वैल्यू 2 चल रही है ना यहाँ पे, n माइनस आर होगा ना बेटा, R तो छोटा रहता है ना हमेशा, n से तो छोटा ही रहेगा ना, n माइनस आर होगा। ये देखो ये इक्वल टू 3 अगर लिया, तो NC3 सक्सेस की पावर 3 फेलियर की पावर बची कुछ ही, तो सुन तूने फॉर्मूला रटा है क्या वो? हाँ मेरे को पता था तूने का फॉर्मूला रटा है क्या वो, जो तूने, क्योंकि तूने इतना अच्छे से परफेक्ट ही बोला। वो यहाँ लिखो, हाँ तो वही तू भी बचा कुचा में याद किया है ना। देखो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए,
पर फॉर्मूला याद करना इज़ अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू गाइस। कोर वालों के लिए बहुत ईजी है वो चीज़ याद करना। कि कोर वालों को बाइनोमियल थियोरम करके एक चैप्टर रहता है जिसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, उसके अंदर उनको a + b की पावर 100 भी रहा तो उसका एक्सपांशन क्या होगा वो सिखाया जाता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए ईजी होता है। तुम लोगों को सिखाया नहीं गया तो उनको वहाँ से फॉर्मूला देखने की आदत नहीं थी, इसलिए बचा कुचा मैं बोलता हूँ, मेरे को भी रादर बचा कुचा से याद है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे ये पता है कि p x = 2 का 2 टाइम्स = p x = 1 + p x = 3, ठीक है। तब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए NC2 × NC2 p² q⁴ n-2 = NC1 p⁴1 q⁴ n-1 + NC3 p⁴3 q⁴ n-3, ठीक है। अब देखो ये NC2 का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ n × n-1/2। ये p² वगैरह भी बाद में देख लेंगे इन सब चीज़ों को, पहले मैं n का ना झमेला ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। = NC1 मतलब n हुआ, p⁴1 q⁴ n-1, NC3 मतलब n-1 n-2 /3 × 2 × 1, ठीक है। यहाँ तक का p³ q⁴ n-3। चलो पूरे इसमें से मेरा n कॉमन निकले, कटने वाला है बेटा, सही बात है ये चीज़ का अभी तक का। इनफैक्ट कोई बोलेगा सर एक p भी तो कट रहा है, चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो एक p को भी काट लेते हैं अभी के लिए अपन लोग। अब अपन लोग ये देखो ये भी 2 और 2 कट रहा था तो काट दो, चलो ठीक है। ये हो गया n-1 p q⁴ n-2 = q⁴ n-1 प्लस n-1 n-2 /6 p² q⁴ n-3। अब सुनो मुझे बताओ, तुम लोगों का x² और x³ जब रहता है यहाँ पे ऐसा, तुम बड़े वाले को काट देते हो या छोटे वाले को काट देते हो? ये पूरा काटते हो और इसको यहाँ पे x लिखते हो। तो मेरे को तो n-2 n-1 और n-3 में सबसे छोटा वाला कौन सा हुआ? n-1 नहीं, n-3 सबसे छोटा हो रहा है मेरा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा काट के ना कॉमन निकाल के कटवा सकता हूँ मैं। अब देखो ये पूरे को बेसिकली मैंने n-3 यानी q⁴ n-3 से डिवाइड करना शुरू किया है मैंने, ठीक है। तब देखो अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे q⁴ n-3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये n-1 p q⁴ n-2 q⁴ n-3 था, ये q⁴ n-1 q⁴ n-3 रहेगा, प्लस n-1 n-2 /6। उसने कुछ दिया है क्या q या p की वैल्यू कुछ भी है? अरे यार एक तो गंदगी बेवजह की अपन लोग। बेटे अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स है, तो वो हेड हो या टेल हो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की भी 1/2 रहेगी, फेलियर की 1/2 रहेगी, p और q सेम ही है। रुको ये इतना गंदगी करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, रुको एक सेकंड रुको, ये बेवजह मैं भी सोचा इतना गंदा को याद ही नहीं आ रहा था। एक सेकंड क्या, ये देखो ये यहीं पर अपन वैल्यूज़ पूरे निकाल रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी x = 1 क्या हो जाएगा, NC1 सक्सेस की पावर 1 फेलियर की पावर n-1, जो कि बेसिकली NC1 1/2 की पावर n हो रहा है। ये हो जाएगा NC2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर बची कुची वाले के हिसाब से हो जाएगा NC2, ये हो जाएगा ये भी n, ये हो जाएगा NC3 सक्सेस की पावर 3 फेलियर की पावर बची कुची, वही NC3 1/2 की पावर n, ठीक है। ये वो बेवजह में वो कर रहा था मैं पागल समझ। अब ये मेरे को दिया हुआ है, मुझे पता है AP में, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 2, ये जाएगा NC2 1/2 की पावर n = NC1 1/2 की पावर n प्लस NC3 1/2 की पावर n। पूरे में से 1/2 की पावर n कट जाएगा बेटा कॉमन निकल के। अब मैं वैल्यूज़ निकाल के लिखे जा रहा हूँ। 2 NC2 मतलब n × n-1/2, NC1 हो जाएगा n, NC3 हो जाएगा n n-1 n-2 3 × 2, ये पूरे में से n कॉमन निकल गया, ये भी कट गया। तो मुझे n-1 = 1 प्लस n-1 n-2 /6, तुमने LCM लिया और भेज दिया यहाँ पे 6 प्लस, इसको भी मैं खोल रहा हूँ ब्रैकेट को, n² - 3n + 2, ये जब खुलेगा 6n - 6 बन जाएगा,
सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके गया बेटा अगर मैं, एन स्क्वायर माइनस 9n, 8 प्लस 6 होता है कितना, 14 इज इक्व टू 0, तो n माइनस 7 n माइनस 2 इज इक्व टू 0, तो n की वैल्यू या तो 7 होगी या n की वैल्यू 2 होगी, बट n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है बेटा। आपने x इक्व टू 3 तक के अगर लेके गए हो तो n की वैल्यू 2 कैसे होगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के लिए 7। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ, ये 1 क्यों आई इन लोगों की? हाँ, ये यहाँ पे उसने n इज़ नॉट इक्वल टू 2 करके यहाँ पे रिजेक्ट किया है। तुम सॉल्व करोगे जैसा अपन ने किया बिल्कुल सही वाला है, यहाँ तक है ठीक है। 16th रुक जाओ, हाँ एक बार के लिए 16th और 17th रुक जाओ, ये दोनों की दोनों आप लोग फट से एक बार अटेम्प्ट कर लो बच्चा लोग, ठीक है ना। बंसाली अब एक बार तो रुक जा बेटा, इन लोगों का हो जाने दे। कौन से बोला बेटा मैंने आप लोगों को अभी अटेम्प्ट करने के लिए? 14th एंड 15th, ठीक है ना। मैं 15 का सोल्यूशन खोल के रख रहा हूँ, पर आप लोग छापना मत उससे। 14 सिंपल सा है। मैं गाइस देखते हैं, रेस्ट रूम से आ रहा हूँ। देख ओए ओए ओए, गवर्नमेंट वाले चुप रहना थोड़ी देर। तू सब बोल रहा है क्या? तू कुछ बोल रहा है बेटा? 58 हुआ है, मैं 7 मिनट दे रहा हूँ और, ठीक है ना। प्लीज़ ख़त्म कीजिए इसको।
हाँ बेटा, ये एन जो आपने कट किए ना स्टेप्स 2 वाले में से लास्ट 4 स्टेप से समझा कौन सा? यहाँ से नहीं सर, उसके ऊपर वाला। देख, पहले ये कटे देखो, समझा गया? यस सर। 2 जो 2 है, एन सी 2 का मतलब हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है? यस सर। एन सी 1 का मतलब n हो जाएगा, एन सी 3 का मतलब n माइनस 1 n माइनस 2/3 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ बेटा, यस। अब देख, ये 2 और ये 2 कट गया हो तो ठीक है, ये पूरे में से अगर मैंने n कॉमन निकालूंगा तो वो भी कट जाएगा, तो ये n माइनस 1 बचेगा, ये पूरा कट गया ना, 1 बच जाएगा वहाँ का, और यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2/6 बच जाएगा। समझा? यस। ये अपॉन 1 था, मैंने एलसीएम लिया 6 प्लस n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 द होल बाई 6 था, द होल बाई 6 यहाँ पे जाएगा तो 6 इंटू एन माइनस 1, वो 6n माइनस 6 लिख दिया उसको मैंने, ठीक है? यस। फिर आगे का तो बचा हुआ तू कर लेगा। क्या रहा बच्चों में? तो वो है ना हमारी तरफ से वहाँ पे गाइस, हो गया आपका? मेरे आधे से ज़्यादा बचा लेना बस बेटा, 50% ऑफ द बॉटल मेरे लिए बचा देना बस। चलिए अब गाइस आगे बढ़ रहे हैं। नाउ गाइस 16th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80। देखो, अगर मैं एक ही कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 1/2 रहती है। बट सुनो, अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूँ, जब देखो बका, हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो 3/4 मतलब 75% चल रही है तब, ठीक है? अब अगर मैं एन की वैल्यू 3 कॉइन्स को टॉस करता हूँ तो देखो ये ऐसे कर करके करके सिर्फ टेल 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 अलाउड नहीं रहेगा, तो वो 7/8 बन जाएगा। अब आई एम नॉट श्योर 75% है नहीं है, ठीक है ना, वो मैं तुम बता रहा था। तो वो यही पूछ रहा है आपको, 80% है नहीं है, वो आपसे यही पूछ रहा है कि कब
80% का आपका आएगा, तो ऑब्वियसली आप n की वैल्यू 1 2 3 4 कर करके पागलपन ट्राई नहीं करोगे। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, एटलीस्ट वन हेड है तो पहले एक ही कॉइन का अगर देखूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 आएगा, फेलियर भी 1/2 आएगा। एटलीस्ट वन हेड की जगह पे मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस 0 हेड। ये प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%, करेक्ट। 1 माइनस पी 0 मतलब n तो मुझे पता नहीं है, तो एन सी 0, ठीक है ना। सक्सेस की पावर 0, कहते सक्सेस की पावर 0 इंटू फेलियर की पावर बची कुची इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। इधर चलो 1 माइनस, बेटा ये तो हो गया 1 के बराबर, ये भी हो गया 1 के बराबर, बचा क्या 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/5। इधर उधर किया तो 1 माइनस 4/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। तो 1/5 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ये नहीं, एटलीस्ट 80 बोला ना बेटा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये नहीं रहेगा एक्चुअली, 80% ग्रेटर देन इक्वल टू रहना। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, 80% को ज़्यादा होना था। हाँ, तो 1/2 की पावर n इज सपोज टू बी ग्रेटर दैन व्हाट हो जाए यार। हाँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, पहले सही था, आई एम सो सॉरी। यस, यहाँ तक क्या आ गया आप लोगों का? अब देखो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, इधर उधर मल्टीप्लाई कर 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 5। अगर n की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, n के लिए 2 डालोगे 1 डालोगे, n के लिए 1 डालोगे 2 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, n के लिए 2 डालोगे 4 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, n के लिए 3 डालोगे 8 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो ये जगह n की वैल्यू 3, ऑब्वियसली n की वैल्यू 3 से अगर ज़्यादा रहेगी भी तो भी वो ट्रू रहेगा, बट मुझे मिनिमम पूछा था तो मेरे n की वैल्यू आ जाएगी 3। समझाया क्वेश्चन क्या हुआ है? देखो एक और बात, उसने बोला है कितने कॉइन टॉस करूँ कि मेरे को मिनिमम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ज़्यादा रहे। तो मैंने बोला मिनिमम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कर सकता हूँ उसको, ये 80% से ज़्यादा हो। सॉल्व करूँगा तो ये यहाँ तक आके आ जाऊँगा, उससे आगे आप लोगों को जम जाएगा। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 करो फट से। सक्सेस की पावर 0 इंटू फेलियर की पावर बचा कुचा, ये n माइनस 0 विल बिकम n।
बढ़ सकते हैं आगे गाइस। चलो अब ये 17 लास्ट वाला, अब ये देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। ठीक है, मतलब वो शूट जो करेगा 4 में से 3 को हिट करेगा, 1 को मिस करेगा। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट वंस एटलीस्ट इज मोर देन 0.99, 99% से ज़्यादा हो। तो ये देखो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको 3/4 दी गई है, तो फेलियर की रहेगी 1/4। आपको एटलीस्ट वंस चाहिए था, मतलब 1 माइनस पी ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर दैन 0.99। वो एग्जैक्टली पिछला जैसा ही हो गया है। 1 माइनस पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, NC0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर n हो जाएगा मेरा, ग्रेटर दैन 0.99। तो 1 माइनस NC0 तो वो होता है 1/4 की पावर n इज ग्रेटर दैन 0.99। इधर उधर किया अपन ने, ये जगह 0.1 इज ग्रेटर दैन 1/4 की पावर n। 0.1 को मैंने 1/10 इज ग्रेटर दैन 1/10 नहीं, एक 0.01 होगा, सॉरी। तो 1/100 इज ग्रेटर दैन 1/4 की पावर n। तो 4 की पावर n इज ग्रेटर दैन 100। n की वैल्यू अगर 3 डालोगे, 4 4 16, 4 64 नहीं चलेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एटलीस्ट 4 टाइम, एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही, ठीक है ना गाइस। फट से इसको भी रैप अप करो। NC0 इंटू 3/4 की पावर 0 इंटू 1/4 की पावर n थी। NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तेरी, 3/4 की पावर 0 भी 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/4 की पावर n है, तो 1/4 की पावर n रहेगा। हो गया गाइस, ये कर लीजिए कर लीजिए। हो गया। चलो अब देखो, आप लोगों को ना मैंने कुछ स्टार्टिंग में याद है क्या, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस सबको लिखवा दिया था, याद करो। मीन कितना था, n इंटू पी, ठीक है ना, एक समझ गया। मीन था इसका n इंटू पी, वेरियंस कितना था NP/Q, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा √ NP/Q। कितना इजी हो गया ना लाइफ। अपने को n क्वेश्चन में देख के निकालना आता है, P क्वेश्चन में देख के निकालना आता है, Q क्वेश्चन में देख के निकालना आता है। चलो अब आओ यहाँ पे, पूरी एक्सरसाइज उससे डेडिकेटेड है। जो तुम लोग इतना इजी समझना उतना इजी रहता, एक वर्ड ने बस परेशान करना है तुमको लाइफ टाइम।
हेंस वर्ड सुना है कभी तुम लोगों ने? हाँ, वो वर्ड बहुत पापी वर्ड है बेटा। कोई बात नहीं है बेटा, बहुत बातें होने वाली है, रुक बेटा। सुनो, स्टार्टिंग का तो ईजी है। अब देखो, कभी अगर ये ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना तुम लोगों को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब पहला वाला रहता है n, दूसरा वाला रहता है p। यहाँ से मुझे q की वैल्यू बता दो, क्या रहेगा? 1 माइनस 1/3 रहेगा, यानी 2/3 रहेगा। मीन क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/3 है, 4/3 हो जाएगा। मेरा वेरियंस क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3, जो भी आ रहा होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट। चलो सर, पहला वाला तो फुद्दू सा था, कोई स्ट्रेस नहीं लाइफ में। सेकेंड वाला देखते हैं, चलो अब देखो। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है। चलो n इज इक्वल टू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। सर देखो, ये तो हमको निकालना आता है। चलो एक बार के लिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हेड वॉज कहते हैं कॉइन वॉज टॉस्ड 4 टाइम्स, है ना, ठीक है। और वो था नंबर ऑफ हेड्स। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो पहला वाला हो जाएगा NC0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 4। ये जाएगा NC1, 4C1, सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 3, 4C2। यहाँ तक है, ठीक है। चलो अब आप लोग इसकी वैल्यूज़ भी निकाल लोगे, कोई स्ट्रेस की बात है क्या इसमें? पक्का ना? चलो ठीक है सर। और आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। चलो सर, मीन तो बड़ा इजी हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है? 4। सक्सेस की वैल्यू कितनी थी? 1/2। फेलियर की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो मीन क्या आता है? NPQ, 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1। वेरियंस, अरे सॉरी, सिर्फ मीन मांगा था, सॉरी। तो मीन हो जाएगा n इंटू पी, विच इज़ 4 इंटू 1/2, विच इज़ 2। देखो क्या चाहिए? वेरियंस चाहिए, तो ये वेरियंस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन √1, NAB1 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा ही नहीं, पूछा है नहीं, पूछा ही नहीं, चलो ठीक है, सिंपल है ये चीज़। तो नहीं, यहाँ पे नहीं कि पापी वर्ड आ गया हेंस। हेंस का मतलब क्या हो गया पता है तुम लोगों को? यहाँ पे ये जो तुमने निकाला है उसको यूज़ करके तुम मीन निकालो। अब तुम लोगों को याद है तुमने समेशन, अब मीन कैसे निकाला था डिस्ट्रीब्यूशन का? समेशन ऑफ PI/XI, याद आ रहा है? ये देखो, अब आएगा मज़ा। ये है PIs, ये है XIs। यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा अपना, किसका? PI/XI का, जो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, आएगा आंसर। आपको वो याद है आप लोगों का? क्या था उसका समेश फॉर्मूला? समेशन ऑफ PI इंटू XI माइनस X का होल स्क्वायर, यही था ना? या फिर ये, या फिर PI/XI यानी मीन, PI/XI स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। याद आ रहा है ये चीज़? या ये इस कारण से एक्सरसाइज बोरिंग है। ये जहाँ जहाँ पे उसने हेंस वर्ड डाला है ना, दिमाग ख़राब हुआ है वहाँ पे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अपना अपना दिमाग ख़राब तुम घर पे करना। यहाँ पे तुम लोगों को मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, बच्चे हर एक इसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और एक एक पेज छोड़ के अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 तो करो, 2 का बाद में रहेंगे, पहले 1 कर लो। हाँ बच्चा, याद नहीं यार, वो पहले कभी था क्या, कब तक मुझे कुछ भी याद नहीं बचा। वो डिटर्मिनेंट्स में था हेंस वर्ड, कि ये इन्वर्स वगैरह निकालो, हेंस वो करो। हाँ, गाइस प्लीज़ शांत, फटाक से पहले ये करो
और एटलीस्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली कर लो, फिर उसका अपन मीन देखते हैं। हाँ वो पूरा करके भी दिखाता हूँ मैं वैसे ही करके भी दिखा देता हूँ तेरे को सेकेंड वाला सब पार्ट। तू पहले एक काम कर, फर्स्ट सब पार्ट सॉल्व कर ले फॉर्मूला से, सेकेंड सब पार्ट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दे बस मेरे को, ठीक है। नहीं हाँ पक्का नहीं रहेगी। अपन लोग 8th को ले गए, ठीक है ना। 9th-10th को तुम लोगों का नहीं रहेगा, ना इवनिंग का जो बैच हो रहा है अपना वो भी नहीं रहेगा। हाँ थर्सडे फ्राइडे अपन लेंगे, थर्सडे को एक्सटेंडेड भी रहेगा आप लोगों का। अगर थर्सडे को ही ख़त्म होगा तो बढ़िया है, ये तो अपन लेंगे, कोशिश करेंगे बेटा अपना हो भी जाना चाहिए। पर वो जेड स्कोर वगैरह आता है ना, वो जिसको नहीं क्लिक हुआ पहली बार में उसको इशू आता है, इसके लिए अपना को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तब रिविजन करवाऊँगा मैं चीज़ों का। हाँ सर हाँ बेटा। सर ये शाम वाली क्लास सैटरडे को भी रहेगी? नहीं बेटा ये वाले सैटरडे को भी नहीं रहेगी, और आगे के भी सैटरडे को मोस्टली नहीं रहने वाली बेटा। एंड संडे? संडे का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता बच्चा। ओके सर। गाइस आप प्लीज़ बिना बात किए करना शुरू कर लीजिए ना प्लीज़। मोहता क्या बेटा, ये वो तो आखिरी में देखेंगे अपन लोग, वो सिंपल है, उसका देखेंगे। बेटा प्लीज़ बातें मत करो बेटा। यार तुम लोग क्या बातें कर, तुम्हारा हो गया है क्या? तो ये वाला करना शुरू करो। टेबल बना लिया है, अब सुनो ओए, तुम्हारा टेबल ये कुछ बना होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को मीन निकालना था, तो मीन क्या, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई था, तो पहले पी आई एक्स आई की वैल्यूज़ निकालोगे, समेशन हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या था, वेरिएंस, वो क्या था, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो पहले पी आई एक्स आई स्क्वायर का समेशन निकालना है, ये हो गया 0, ये जाएगा 4/16, ये 2 का स्क्वायर इंटू 6/16, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 24/16,
3 का स्क्वायर इंटू 4, 3 3 9, 9 4 36 बाई 16, 4 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 16, 4 का 16 बाई 16, देखो जाएगा 28, 28 प्लस 36 प्लस 16 कितना रहा है 12 20 2 4 5 6 7 8, तो 80 बाई 16 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन था 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। वेरिएंस तुम्हारा 4 ही आ रहा था तब भी, समझा चीज़ क्या हुआ है। NP क्यू वगैरह से जब मैंने बताया था उन लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था अंडर रूट 5 है क्या, अच्छा हाँ ये सॉरी एक से नहीं है, ये 5 है, हाँ तो ये आएगा 1, फिर सॉरी ये 5 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर सॉरी 1 आया था, और उसका अंडर रूट भी 1 ही हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है, वो हेंस वर्ड के कारण तुमको पूरा पूरा करना पड़ गया, वरना फिर तो बहुत बच्चों ऐसा क्वेश्चन था यार वो। और ये मेजरली पूरी एक्सरसाइज में हेंस वर्ड घुसाया हुआ उसने हर जगह पे, बस प्यार से एक बार आपको लॉलीपॉप दे दिया है फॉर्मूले का और ये भर दिया है, ठीक है। हाँ वही है, एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली। अब वहाँ पे कैसा है, तेरे को वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तेरे को बाइनोमियल से बनाना सिखा दिया बस, उससे आगे भी अपन बाइनोमियल से NP क्यू कर सकते थे, बट वो हेंस से बहुत परेशान किया हुआ है, अब कुछ नहीं कर सकते बेटा। हाँ देखो हेंस वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा जहाँ जहाँ पे NP क्यू ही करने वाले अपन, तो दिखाता हूँ मैं, रुक जा। हाँ तू देख ना, तेरे n की वैल्यू कितनी थी बच्चा, वहाँ पे 4 चल रही थी, तेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, Q की 3/4 थी, देख ये वाला करेगा। नेक्स्ट जो 1/2 थी सॉरी सक्सेस की, और फेलियर की भी 1/2 थी, एक हेड का था, हेड ठीक है। n इंटू पी आ रहा है 2, तेरा मीन था 2 के बराबर, n इंटू पी इंटू क्यू आ रहा है 1, आ रहा है वेरिएंस भी तेरा 1 के बराबर, समझा। देखो ये फॉर्मूला ने कौन सा NP क्यू, वो बाइनोमियल वाले हर एक नहीं थे बेटा, अगर वो बाइनोमियल वाला कर सकता है उसके जिन जिन को कन्वर्ट तो NP क्यू से कर सकता है तू, ठीक है। n की वैल्यू फाइनाइट हो और पहले से फिक्स्ड हो, प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो सके, ठीक है ना, सक्सेस और फेलियर ही रहे, ठीक है ना, बस वैसा। और वो पिछले वाले से इंडिपेंडेंट है उसके प्रोबेबिलिटीज। अब गाइस ये देखो, अब मैं तुम लोगों को जो बता रहा हूँ, जो तुम लोगों को खुद से एज होमवर्क करना है, ठीक है ना। ये देखो मैं एक बार फट बता देता तुम लोगों को, अ कॉइन इज बायस्ड। अब सुनो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अनबायस्ड कॉइन करते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2, यहाँ पे बायस्ड है, हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की वैल्यू 1 हो जाएगी तुम्हारी, तो देखो अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल चल रहा है मेरा, तो 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मेरा 1/4 हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपने आप उसमें से 3/4 हो गया है, समझे चीज़। हाँ या नहीं, ठीक है। देख लो उसने बोला था हेड की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है टेल की प्रोबेबिलिटी से, चलो ठीक है, ये चीज़ तो हमने निकाल दिया। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तुम लोगों को n की वैल्यू 2 मिल गई, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, टेल अब तुम्हारा सक्सेस हो रहा है, तो तुम्हारा p हो जाएगा 1/4, ठीक है, टेल की प्रोबेबिलिटी, q हो जाएगा 3/4, बना सकते हो चार्ट, ये हेंस सॉरी, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या हो रहा है। अब देखो कई बच्चे लोग क्या करते हैं ना, एक जो हेंस लिखा है क्या लिखा है, हाँ ठीक है, हाँ अब सुनो, ओए कई बच्चे लोग क्या करते हैं बताओ हम लोगों को, दे विल जस्ट प्रैक्टिस टिल हियर एंड लीव, वो मीन नहीं निकाल रहे सर हम लोग, वो कर लेंगे एग्जाम में, फेयर इनफ, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कर लो एक बार के लिए पूरी चैप्टर ख़त्म करो, जिसका एक बार एटलीस्ट चैप्टर खत्म हो रहा है हर एक क्वेश्चन, उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, रादर देन जिसने हाँ सर ये तो मुझको आता है तो मैं कर लूँगा करके छोड़ा हुआ रहता है। एंड यू हैव टाइम बेटा, ऐसा नहीं है हमारा टाइम ही नहीं है, बहुत अकल टाइम स्कूल के अंदर, तुम कर सकते हो, ठीक है। आई एम से कैलकुलेटर यूज़ कर लो भाई, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है तो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि कैलकुलेटर यूज़ ही मत करो, बट स्टिल प्लीज एक बार कर लेना। नेक्स्ट वाला देखो अभी के लिए, द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 डाई का थ्रो, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू 3 हो गई, सक्सेस की वैल्यू 1/6 हो जाएगी,
फेलियर की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। अब सुनो, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड ये, अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, पे हेंस नहीं लिखा हुआ है, तुमको जैसे निकालना है बोल रहा वैसे निकाल दो। मीन तो फट से निकल गया हमारा n इंटू पी, 3 इंटू 1/6 यानी कि 1/2, और हमारा क्या वेरिएंस हो गया है एन पी क्यू, 3 इंटू 1/6 इंटू 5/6 मतलब 5/12। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा उसका अंडर रूट, देखो वो हो गया है। यहाँ पे देखो ये वो पगले पने की जगह पे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड उसने लिखा है। अब सुनो, ये ऑल्टरनेटिव यहीं पे इसलिए लिखा है उसने क्योंकि वो वर्ड हेंस नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे ऑल्सो लिखा था या फिर एंड लिखा हुआ था, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, हेंस नहीं लिखा था, इसीलिए बहुत डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है ना। 4 थ्रोज मतलब 4 बार आपने फेंका है। डबलेट का मतलब देखो 4 बार फेंका मतलब n की वैल्यू तो 4 हो गई है। डबलेट का मतलब समझता है क्या होता है, तो देखो डबलेट की वैल्यू दिखाता हूँ मैं, एक हो जाओ। आज ही एक्चुअली लकीली हमारा ना 10th वाला में प्रोबेबिलिटी चल रहा था, करेक्ट। ये देखो ये वाला गाइस, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये दो डाइस के थ्रो का है। डबलेट मतलब एक ये भी चल जाएगा मुझे, ये भी चल जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो 6/36 मतलब 1/6 आवड़ा। 4 बार फेंका है उसने। अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो n की वैल्यू 4 है। गाइस ओए ओए ओए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फेलियर की 5/6 है, वो तो ठीक है। प्रॉब्लम ये है, ये वापस वो हेंस वाला है, ठीक है कर सकते हो बट स्टिल आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 भी। गाइस प्लीज शांत, गाइस प्लीज शांत। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, अब ये वाला तो क्या दिया हुआ है, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है। 15 में से 5 डिफेक्टिव है, 4 बल्ब निकाले, n = 5, 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरा कितना जाएगा 5/15 यानी 1/3, फेलियर कितना आ जाएगा 2/3। निकाल सकता हूँ मैं, ये कोई ये पाप आ गया हेंस का, यहाँ तक ठीक है सब कुछ, सॉरी बेटा 1/3 सक्सेस है अगर, तो बचा कुछ फेलियर रहेगा ना तेरा, 10/15 हो जाएगा। अब गाइस ओए गाइस, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, n = 3 विथ रिप्लेसमेंट 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। सक्सेस क्या हो जाएगा मेरा 1/4, फेलियर हो जाएगा 3/4। ये हो गया 7th एग्जाम्पल। हाँ बच्चा, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्या बोलते हैं क्लब्स। स्पेड और क्लब्स काले होते थे और हार्ट और डायमंड रेड होते थे बच्चा उसमें, ठीक है ना। चलो अब ओए, अब सुनो, अब गाइस 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 गाइस, अब यहाँ से बेटा प्लीज़, अब यहाँ से अपन लोग अब क्वेश्चन अब कर रहे हैं, ठीक है। वो बीच वाले पूरे होमवर्क दिए थे, अब ये वाले थोड़े से ना डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चंस का भी ना सर ना पैर है, बहुत सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, बट अब है तो है भाई। द मीन एंड वेरियंस आर 4 and 2, फाइंड, जो भी दिया देखो, मीन यानी एन पी हो गया है 4, वेरियंस ऑफ द एन पी क्यू हो गया है 2। अब देखो मेरे को एन पी की वैल्यू 4 पता थी, इसमें डाल दूंगा तो 4 × क्यू की वैल्यू 2 हो गई है, तो क्यू की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2 हो गई है। अगर क्यू की वैल्यू 1/2 है तो p + q मेरा 1 होता था, तो p की वैल्यू भी 1/2 हो गई है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n × 1/2 = 4, तो n की वैल्यू 8 आ गई है। मुझे सब कुछ चीज़ें पता चल गई लाइफ में इसके बारे में। मुझे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस। एटलीस्ट 6 सक्सेस मतलब x = 6 प्लस x = 7 प्लस x = 8, बस यहीं तक के करना पड़ेगा क्योंकि 8 ही थे। अब x = 6 वाले का मतलब क्या हो जाएगा, 8c6 सक्सेस की पावर 6, फेलियर की पावर 2, 8c7 सक्सेस की पावर 7, फेलियर की पावर 1, 8c8 सक्सेस की पावर 8, फेलियर की पावर 0। तो देखो 8c6 की जगह पे 8c2 भी लिख सकता हूँ उसको मैं, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8, वो 8c7 को 8c1 भी लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 8, 8c8 को तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ, 1/2 की पावर 8, 8c2 का मतलब जाएगा 8 × 7/2। एक काम करो जाओ, 1/2 की पावर 8 को मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ, 8c2 हो जाएगा 8 × 7/2, 8c1 तो 8 ही रहेगा और ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है। 1/2 की पावर 8 हो जाएगा 1/2 56, 28 + 8 + 1 कितना हो जाएगा, 28 + 8 हो जाएगा 36, 37,
तो 37/256 मेरा आंसर आ रहा है। समझे चीज़ क्या हुई है? हाँ, एक बार के लिए पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करोगे मेरे लिए फट से। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा बोरिंग है, ठीक है, बट करना पड़ेगा। चलो चलो प्लीज़ बातें मत करना प्लीज़ यार। क्या? ये पूरे इसको क्या बोलते हैं? जो लोग हम ये डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हो कि ये x = 6 प्लस p x = 7 या कुछ। बस डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ता है। जैसे इवेंट x प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस इज इक्वल्स टू, तो क्या लिख देना, खत्म। ये उसने कैसा लिखा हुआ है, वही लिखा है, एग्जैक्टली वही लिखा है। हो गया? बेटा जिनका वो हो गया एग्जाम्पल नंबर 9 खुद से ट्राई कर लो, इजी है वो। ओके, देखो अब एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियरली उसने बताया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन आपको 9 दिया है ना, एनपी की वैल्यू 9 दी गई है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 3/2 है तो वेरिएंस 9/4 हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो एन पी क्यू का अंडर रूट 3/2 तो एन पी क्यू की वैल्यू 9/4। अब यहाँ से आप लोगों को p की वैल्यू, पहले आप लोग q की वैल्यू निकालोगे, उससे p की वैल्यू निकालोगे, फिर उससे n की वैल्यू निकाल दोगे। एक समझोगे, सॉरी,
यस तो सॉरी, ये देखो अभी ये आप लोग Q की वैल्यू N की वैल्यू ये देखो एग्जाम्पल बनाएंगे। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3/2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटमोस्ट वन सक्सेस, जो भी है। तो पहले देखो आपको NP की वैल्यू 9 दी गई थी, आपको अंडर रूट ऑफ NPQ स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है, ये था अंडर रूट ऑफ NPQ, वो 3/2 दिया गया था, तो आपका NPQ की वैल्यू 9/4 हो जाएगी। ये दोनों से पिछले जैसा Q P और N निकल जाएगा। एटमोस्ट वन सक्सेस मतलब मैक्सिमम वन सक्सेस, मतलब आप लोगों को P of 0 प्लस P of 1 निकालना है, खुद से कर सकते हो वाला, ठीक है ना। अभी एक समझ जाओ, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ अभी आप लोग, ठीक है ना। वो भी आज होमवर्क ले लो आप लोग प्लीज़। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स, तो सर ये N की वैल्यू 200 हो गई। गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज कंसिडर्ड सक्सेस, चलो सम ऑफ 9 यहाँ पे ढूंढते हैं, यानी बहुत ही लकीली मेरा आज यही हुआ इसमें, क्या बोलते हैं इसको 10th में। ये 4 हो गए, 4/36 मतलब 1/9, तो सक्सेस की वैल्यू हो गई 1/9, फेलियर की वैल्यू हो गई 8/9। देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। क्या बढ़िया हो गया अपने लिए, ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ना चोचलापना करना है, NP NPQ QT चीज़ें फटाफट करने का है, कर सकते हैं बेटा ये चीज़ अपन लोग। ये हो गया है एग्जाम्पल नंबर 10th, ठीक है ना। एक काम करो, चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, 9 10 दोनों कभी के भी करो। क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, साइंस भी दिया था तो भी 200 वाला नहीं था बेटा, देखो वो भी सही है, क्या कर सकते हैं। बच्चा लोग प्लीज़ बातें नहीं। बेटा 46 होगा एंड विल मूव अहेड, ठीक है ना। फिर आप आज होमवर्क ले सकते हो जो भी कुछ बचेगा उसका पार्ट का, बट कोशिश करो अभी कि अपनी निपटाने का। हो भी गया आपका, आप बड़े फास्ट हो छापने में। अच्छा वो भी नहीं हो गया आपके साथ, क्या? अब एक काम करो गाइस, क्या मेरे इसमें बैटरी कम है, मैं आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, क्या है बेटा ये 14th वाला छोड़ के बचे तीनों का बता देता हूँ, ठीक है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 1.8, मतलब क्या हो गया NP प्लस NPQ इज 1.8। अब देखो यहाँ से मेरा वैसे NP कॉमन निकल रहा है, सॉरी, ठीक है ना। एक सेकंड जगह, अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 बार किया तो N की है तो वैसे ही 5 हो गई मेरी, तो 5P प्लस 5PQ की वैल्यू है 1.8, 5P कॉमन निकाला 1 प्लस Q इज 1.8। इनफैक्ट मेरे को Q और P के जो रिलेशन पता ही है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1,
तो मैं Q की जगह पे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस पी इज़ 1.8, तो 5p 2 माइनस पी इज इक्वल टू 1.8। खोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। p पता है, q पता है, आप लोग n निकाल सकते हो, n सब कुछ निकाल सकते हो उसके आगे का। आई थिंक बेटा वो 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी और चलेगा नहीं, बट देख लो अभी का, बैटरी बहुत ही डेड है उसकी। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 1.8 एंड 0.8, अभी देखो सम आपका 1.8 हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब NP इंटू NPQ ये आ रहा है। अब देखो गाइस, यहाँ पे आपको स्मार्टली क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला तो n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू ही था, फिर डिवाइड करोगे सिर्फ q के टर्म से बचने वाला है। अब सोल्यूशन देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या किया है, क्यों किया है, वो आपको मेच्योरिटी धीरे धीरे आना शुरू होगी। तो एक बार क्या किया है ऐसे करके आ जाना उसको, ठीक है ना। इसके बाद वाला देखो अभी के लिए 13th वाला, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस, NP माइनस NPQ दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 11, तो NP का स्क्वायर माइनस NPQ के स्क्वायर का ये वहीं से कॉमन निकाला। ये देखो पिछला करोगे उसके बाद ये दिखना शुरू हो जाएगा, ऊपर को स्क्वायर के डिवाइड करना है, ये वाला आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 के भरोसे मेरे को क्लास अभी ख़त्म करनी पड़ जाएगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज़ ये कौन सा आपको पहले का दिया था वो तो है ही, प्लस ये 11, 12, 13 करके आना। 14th वाले का आप लोगों को कल मेरे को 2 से 3 मिनट लगेंगे वो कंसेप्ट बताने में, और फिर अपन लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने रेगुलर टाइम पे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।